उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में मंथन तेज हो गया है। दिल्ली में पीएम मोदी और संघ के बड़े नेताओं के साथ बैठक के बाद शनिवार देर शाम सीएम आवास पर हाई लेवल बैठक बुलाई गई। सीएम योगी और प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम और संगठन मंत्री मौजूद रहे। चुनाव में कम समय बचा है, इसी के मद्देनजर बैठक में तैयारियों के साथ रणनीति को लेकर चर्चा हुई। इस बीच माना जा रहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित बड़े नेता जल्द ही यूपी का दौरा कर सकते हैं। चुनावी माहौल में खींचतान, आपसी गुटबाजी और मतभेद से बचने के लिए उम्मीदवारों के नाम आम सहमति से तय होंगे। पार्टी का मानना है कि विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर जातीय समीकरण के साथ जिताऊ और टिकाऊ दावेदार को उम्मीद बनाया जाए। उधर जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए अन्य दलों के दमदार नेताओं को भी साथ लेने की बात की गई है और हरी झंडी दी गई। और आइए इस खबर पर हम सीधे चलते हैं। हमारे स्टेट एडिटर आरसी भट्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव की सुगबुगाहट जो है वो तेज हो चली है। 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है, समय बहुत कम बचा है, लिहाजा चुनावी सरगर्मियां वहां पर साफ देखी जा सकती हैं। खासतौर से बीजेपी ने अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। बैठकों का दौरा शुरू हो गया है, हाई लेवल बैठकें भी हो रही हैं और कोशिश की जा रही है कि इस बार आम सहमति से उम्मीदवारों के नाम तय किए जाएं। जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवारों पर भरोसा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी। तो उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां भी तेज हो चली हैं। हालांकि कोरोना काल में सरकार चौतरफा चुनौतियों से लड़ रही है। कोरोना संक्रमितों की कम होती तादाद ने भले ही राहत दी हो, लेकिन कोरोना अभी उत्तर प्रदेश से गया नहीं है, खत्म नहीं हुआ है। लिहाजा इस महामारी से लोगों को निजात दिलाना, इस संकट से उबारना, ये चुनौती सामने है ही सरकार के। और दूसरा, चुनावी सरगर्मियां भी अब तेज हो चली हैं। हमारे स्टेट एडिटर आरसी भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भट्ट साहब, बहुत कम समय बचा है चुनाव को। 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है और ये जो मौजूदा दौर है कोरोना काल का, ये एक अलग चुनौती सरकार के लिए तो बनाए हुआ है, लेकिन चुनाव की तैयारियां भी ज़रूरी हैं। लिहाजा उस दिशा में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कवायदें शुरू कर दी हैं। क्या कुछ माहौल, क्या कुछ सियासी समीकरण बनते बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में? जी, उत्तर प्रदेश में 2 चुनाव होने हैं और अब जून का महीना शुरू होने जा रहा है। लगभग 7 महीने जनवरी से प्रथम सप्ताह अभी हो जाएगी। उसके बाद कामयाब मध्य की स्थिति, यानी बीजेपी के पास 7 महीने का ऐसा समय है जिसमें वो अपने संगठन के माध्यम से उत्तर प्रदेश में गांव-गांव तक सरकार की योजनाओं का की 4-4.5 साल की योजनाओं का, उनके किए हुए कार्यों का प्रचार प्रसार करके पूरा जो है वह जो जाती आंकड़ा जिसकी बात अगर हम करें 300 के ऊपर का, तो वो आंकड़ा फिर से पाने की कोशिश करेंगे। 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं और बीजेपी की एक बड़ी चिंता है। वर्तमान समय में जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है उसको लेकर सरकार पूरी तरह से संघर्ष करती नजर आ रही है और इसी बीच में ये चुनाव, क्योंकि वैक्सीनेशन का कार्य, उसके बाद थर्ड फेज की आहट, ये तमाम चीजों से मुकाबला करना है और उसमें चुनाव को भी देखना है, क्योंकि सरकार निश्चित रूप से जैसे ही अपना कार्यकाल पूरा करने लगेगी तो ये गंभीरता से ये मांग आएगी, चुनाव आयोग को भी लोग इंगित करके कहेंगे कि चुनाव समय से होने चाहिए, चाहे प्रदेश किसी भी परिस्थितियों में चल रहा हो। और पंचायत चुनाव को भी अगर देखा जाए अविनाश, तो इस विषम परिस्थितियों में कोविड काल में भी उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कराए गए। उसी तरह से जनवरी 2022 के बाद जब चुनावी प्रक्रिया शुरू होगी तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग ये नहीं देखेगा कि चुनाव की में बीमारी की स्थिति क्या है, वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है, वो चुनाव जरूर कराएगा, क्योंकि उसके ऊपर एक बड़ा खासतौर पर दबाव रहेगा। और वो दबाव के तहत जब उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से कहा जाए कि चुनाव होंगे
तो अब देखना यह है कि कितना सरकार कोविड पर कंट्रोल कर पाती है और चुनाव इस कोविड के बीच में होता है। उसके इतर अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी तैयारी शुरू कर दी है। जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय सचिव हैं, लगातार संगठन के लोगों से वर्चुअल के माध्यम से लगातार बातचीत कर रहे हैं। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री लगातार उत्तर प्रदेश के नेताओं के संपर्क में है, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब जबकि लगातार जो केंद्रीय संगठन मंत्री बी.एल. संतोष और उसके सांसद राधा मोहन सिंह जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, वो लखनऊ आ रहे हैं, पार्टी की बैठक होने जा रही है, मुख्यमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं। तो पूरा माहौल जो लग रहा है अविनाश कि अब बीजेपी कहीं न कहीं संगठन को चुस्त दुरुस्त करके जनता को अपने किए हुए कार्यों को लेकर, केंद्र सरकार द्वारा जो कार्य कराए गए हैं उसको लेकर अब जनता के बीच में जाने की कोशिश कर रही है। और उसके साथ साथ जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने काम किया है उसको भी कहीं न कहीं बुलाने की कोशिश की जाएगी। अब देखना ये है कि इस तरह से इस कोविड काल में भारतीय जनता पार्टी गांव-गांव में जाके अपना प्रचार प्रसार करती है, ये अभी देखना बाकी है। भट्ट साहब, एक बात आपने और हमने सभी ने देखी, अभी जो पिछले दिनों चुनाव हुए 5 राज्यों में, उस वक्त भी कोरोना का जो पहली लहर थी जो वो खत्म होने की कगार पे थी। लोग लापरवाह हो गए थे या यूं कहें कहीं से चूक हुई, लेकिन स्थिति ऐसा लग रहा था कि कोरोना अब गया। और इसी बीच 5 राज्यों में चुनाव हुए। हालांकि उसी दौर में दूसरी लहर ने जो है दस्तक दी और सवाल फिर उठे भी कि चुनाव आयोग ने आखिर चुनाव को मंजूरी क्यों दी। कमोवेश वही स्थिति बनती हुई उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दे रही है। दूसरी लहर का जो है एक कहने से उसकी विदाई होना शुरू हो गई है, दूसरी लहर पर कंट्रोल कर लिया है, तीसरी लहर की आशंका है, लेकिन अभी भी चुनौतियों से जूझ रही है सरकार। और बिल्कुल ये भी तय है भट्ट साहब कि जब तक 2022 के चुनाव नजदीक आएंगे या वो तिथि जब वो समय आएगा 2022 के चुनाव का, तब तक कोरोना विद्यमान ही रहने वाला है, वो जाने वाला नहीं है। ऐसे में बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है चुनाव आयोग की कि वो किस दबाव में आकर तारीखें घोषित करता है, चुनाव कराता है, नहीं कराता है, बहुत सारी बातें हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर भी जो है सवाल उठना लाजमी है और राजनीतिक दलों की चिंता भी जाहिर तौर पर जो है उनको हो रही होगी। तो किस तरह से आप अब इन चुनौतियों से राजनीतिक दल निपटेंगे? जी देखिए, इसके लिए अविनाश निश्चित रूप से एक गाइडलाइन बनानी पड़ेगी, चुनाव आयोग को भी एक गाइडलाइन बनानी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से पंचायत चुनाव में जिस तरह से कोविड फैला है और उससे बहुत सारे लोगों की मौतें हुई है, इस पर पंचायत चुनाव पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा और सरकार के ऊपर एक दबाव भी था कि उसके दबाव में जो है ये पंचायत चुनाव कराए गए और जल्दी कराए गए, जिससे बहुत सारे लोगों की जानें चली गई। इस तरह का विपक्ष का भी आरोप है, बहुत सारे लोग जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं उन्होंने भी ये आरोप लगाया। लेकिन अब ये पहले भी मैंने ये भविष्यवाणी की थी कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव कोविड पीरियड में ही होगा, यानी कि कोरोना काल में ही ये चुनाव कराए जाएंगे, चाहे भले थोड़ा ही प्रकोप हो, कम प्रकोप हो या उसका जो कहीं न कहीं अगर दबाव हो कम हो, लेकिन फिर भी उसी पीरियड में होंगे। अब इसके लिए तो देखिए चुनाव आयोग को खासतौर पर राज्य सरकार से प्रस्ताव लेकर या उनसे सलाह लेकर या उनके सुझाव लेकर कहीं न कहीं ऐसी गाइडलाइन बनानी पड़ेगी जिससे लोग जो है सुरक्षित रहे और कम से कम वो एक संक्रमण फैले न। लेकिन चुनाव भी जरूरी है क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो कार्यकाल है वो मार्च में समाप्त हो जाएगा और चुनावी प्रक्रिया है वो लगभग 5 जनवरी से शुरू हो जाएगी, यानी कि कुल जो समय बच रहा है अविनाश 7 महीने का समय है। बीजेपी को खासतौर पर जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसको ये चिंता है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में ऐसा न हो कि एक बड़ा एंटी कम्बेंसिव खड़ा हो जिससे नुकसान हो। और जो सीटें जिस तरह से जीती गई थी 2017 के चुनाव में उससे बहुत कम सीटें आई, ये केंद्रीय नेतृत्व को भी चिंता है। और जिस तरह से सर्वे और रुझानों की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से ये कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के ग्राफ में उनकी लोकप्रियता में कमी आई है, क्योंकि जिस तरह से कोविड काल में जूझना पड़ा है,
लोगों के अंदर नाराजगी है, खासतौर पर ग्रामीण अंचलों में अभी भी कोविड फैला हुआ है, बहुत सारे लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, तो इसको लेकर लोगों में नाराजगी है और ये कहीं ना कहीं संघ ने इसको बहुत तेजी से भाप लिया है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अवगत करा दिया है। लगातार इस दिशा में काम चल रहा है। संघ की ये चिंताएं का नतीजा यही है कि संघ के जो सहकारवाह है वो लखनऊ में लगातार दौरे कर रहे हैं, लगातार वो बैठकें कर रहे हैं और उसके साथ साथ राज्य सरकार के कामों पर पूरी तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है। केंद्रीय नेतृत्व जो भारतीय जनता पार्टी का है वो भी लगातार मॉनिटर कर रहा है। तो अब ये चिंता है कि किसी तरह से विधानसभा के चुनाव मजबूती से लड़े जाएं, उसके साथ साथ लोगों की जो आशाएं उम्मीद है वो 7 महीने में पूरी की जाए। तो इसलिए सरकार तेजी से काम करने का भी प्रयास कर रही है। अब देखना यह है कि कितनी अपेक्षित रूप से काम होता है, चाहे वैक्सीनेशन की बात करें, चाहे अन्य जो सुविधाएं हैं जनता को मेडिकल फैसिलिटी देने की, अभी तो वही जरूरत है क्योंकि सबसे ज्यादा जनता को इस समय चिकित्सीय सेवाओं की जरूरत है। तो उस सब पर सरकार का पूरा ध्यान है और सरकार ये जानती है कि अगर सुविधाएं हमने दी तो निश्चित रूप से आगे चलकर इसका फायदा मिलेगा। पर लेकिन एक बात और भी है भट्ट साहब, जैसा आप कह रहे हैं कि कोरोना संकट काल में जो सरकार के प्रयास रहे, जो मौतें हुई, जिस तरह से मामले बढ़े और दूसरी लहर ने जो कहर ढाया है, उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में कमोवेश स्थितियां यही हैं, तो सरकार किसी की भी होती उस पर सवाल उठते क्योंकि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था जो कहें या उसका जो आधारभूत ढांचा है वो इस तरह की महामारी को झेलने के लायक तो नहीं था और यही वजह रही कि यदि किसी की भी सरकार होती उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ता और सवाल भी उठते। बहरहाल लेकिन 2022 के चुनाव के मद्देनजर सियासी सुगबुगाहटें जो हैं उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही हैं, लेकिन बीजेपी की कवायदें तो दिखाई दे रही हैं कि किस तरह से वो बैठकों का दौर चल रहा है, मंत्रिमंडल विस्तार की भी बातें सामने आ रही हैं और भी जो है वो अपनी रणनीति पर ऐसा लगता है कि बीजेपी जुट गई है रणनीति बनाने के लिए। लेकिन अन्य दल जो हमेशा से ही सरकार को निशाना बनाते रहे हैं, लेकिन उनकी खामोशी क्या संकेत दे रही है? वो खामोश है, चाहे समाजवादी पार्टी की बात कहें, चाहे बहुजन समाज पार्टी की बात कहें या अन्य जो क्षेत्रीय दल हैं, वो इस वक्त जो है मुखर नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्या कहेंगे? खासतौर पर जो समाजवादी पार्टी है वो थोड़ा विरोध करती नजर आ रही है, कांग्रेस भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस समय विपक्ष मजबूत नहीं है और विपक्ष को इंतजार है एंटी कमेंसी का कि एक बड़ा सरकार के खिलाफ माहौल बने और उसका लाभ उन्हें मिले। इसे ही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी चिंता है कि सरकार का किसी तरह का इस तरह का कोई माहौल न बने, इसका लाभ विपक्ष को मिले। लेकिन समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं मजबूती से ताल ठोकेगी भारतीय जनता पार्टी के सामने और धीरे धीरे अब वो भी आगे आ रही है। आने वाले दिनों में अब उसकी भी रैलियां उसे निकलने की बात भी सोची जाएगी उसके द्वारा, क्योंकि अभी तो कहीं न कहीं सीधे कोरोना कर्फ्यू चल रहा है, उसको लेकर सभी लोग रुके हुए हैं। लेकिन जैसे ही कोविड के कर्फ्यू में ढील दी जाएगी तो ये पार्टियां फिर आगे निकलेंगी। मायावती भी इसी तरह से कभी कभी ट्विटरों पर उनके बयान आ जाते हैं, वो भी खामोश है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मामले में काफी आगे, लगातार वर्चुअल के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं से प्रदेश अध्यक्ष जुड़े हुए हैं, मुख्यमंत्री लगातार प्रतिनिधियों से बात कर रहे हैं, अभी वो दौरे लगातार कर रहे थे तो उसमें तमाम जनप्रतिनिधियों से उन्होंने मुलाकात की। केंद्रीय नेतृत्व भी लगातार प्रदेश संगठन के महामंत्री सुनील बंसल के संपर्क में है, संघ के सारे नेता लगभग वो बैठकें कर रहे हैं। ये माहौल बनता उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत के अध्यक्ष ज्यादा से ज्यादा जनपदों में चुने जाए और उसके साथ साथ एक बड़ी भूमिका विधानसभा की तैयार हो, लोगों में जो नाराजगी है वो दूर की जाए और उनको ज्यादा से ज्यादा 7 महीनों में सुविधाएं प्रदान की जाए। तो उससे कहीं न कहीं जनता एक बार फिर जो है भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताए और पुनः वो अपनी सरकार बनाए। और समाजवादी पार्टी को निकाला है एक एंटी कमेंसिव का कि इस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश में बने जिससे उनको लाभ मिले। चलिए देखना होगा आगे जाकर के किस तरह की चुनावी सरगर्मियां तेज होती हैं, क्या कुछ रणनीति तय करते हैं सियासी दल। और उत्तर प्रदेश के चुनाव तो हमेशा से ही सुर्खियां रहते ही हैं और पूरे देश की उन पर निगाहें होती हैं। तो जाहिर सी बात है अब कोरोना काल है और ऐसे में
चुनाव की घड़ी भी अब धीरे धीरे नज़दीक आती आ रही है। क्या कुछ सियासी हलकों में हलचल होती है, देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब इस तमाम जानकारी के लिए। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, बने रहिए आप हमारे साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।